Hello everyone, in this video we will understand how to use Excel's most powerful tool that is pivot table. Pivot table को यूज़ कैसे करना है ये समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसको यूज़ क्यों करते हैं। देखिए पिवट टेबल को यूज़ क्यों करते हैं, इसका सिंगल लाइन में आंसर ये है कि टू समराइज द डेटा फ्रॉम अ बिग टेबल। आपके पास कोई एक बड़ी लिस्ट है, बड़ी टेबल है, उसके डेटा को आपको समराइज करना है तो पिवट टेबल इज़ अ बेस्ट टूल यू हैव। सो देखिए मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने सेल्स डेटा लिया है किसी एक डेयरी फार्म का फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, ठीक है, जिसमें मैंने ईयर बताया है, मंथ्स बताया है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट कौन कौन से हैं वो बताया है, सेल्समैन का नाम लिखा है यहाँ पे, किस रीजन का में सेल हुई है और कितने की सेल हुई है और कितनी यूनिट बेची हैं और ऑर्डर नंबर यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये आप भूल जाओ, ये वाला पोर्शन जस्ट फॉरगेट इट। ये वाला जो पोर्शन है, ये 2 टेबल जो बनाई है ये भूल जाओ, ये टेबल ही क्या है, पिवट टेबल है, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इस डेटा देखो ये डेटा बहुत बड़ा है, मतलब इसमें मैं बताऊं आपको तो इसमें 448 रोज हैं, ठीक है। मैंने इस टेबल में 448 एंट्रीज करी है। अब इस एंट्री को अगर आपको समराइज करना है कि लाइक रीजन वाइज आपकी कितनी सेल हुई या प्रोडक्ट वाइज आपकी कितनी सेल हुई या मंथ वाइज कितनी सेल हुई या आपकी ईयर वाइज कितनी सेल हुई, तो आई थिंक आप इस टेबल से ये चीज़ें नहीं समझ पाओगे। तो मैंने क्या किया, इस टेबल से ही, इस टेबल को यूज़ करके पिवट टेबल बनाया। ये है जो कि इसमें क्या लिखा है, इसमें मैंने बता दिया आपको। देखो प्रोडक्ट वाइज मंथली सेल कितनी है, ये सब कुछ इसमें आ गया, ठीक है। और आपको ये दिखाना है कि प्रोडक्ट वाइज सेल्समैन वाइज कितनी सेल है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट किस सेल्समैन ने कितना बेचा है, सब कुछ आ रहा है इसमें। सो आप जितने कॉम्बिनेशन बनाना चाहें वो कॉम्बिनेशन बना सकते हो। लाइक आप प्रोडक्ट को मंथली सेल जैसे मैंने यहाँ दिखाई है, प्रोडक्ट वाइज सेल्समैन वाइज सेल, या आप कह सकते हो कि रीजन वाइज सेल निकाल सकते हो, या आप कह सकते हो कि किस प्रोडक्ट को मैंने किस मंथ में सबसे ज़्यादा बेचा। लाइक ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। जैसे मैंने यहाँ पे सम निकाला है, आप इसमें एवरेज निकाल सकते हो। लाइक एवरेज सेल आप निकाल सकते हो कि कितनी एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने किसी एक मंथ में बेची, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सब हम लोग समझेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, ये टेबल को यहाँ से हटा देता हूँ कि मेरे को स्पेस चाहिए, तो मैं ये मैंने डिलीट कर दी, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या है, हमारे पास ये रॉ एक लिस्ट है, टेबल तो नहीं है मेरे पास, ये इसको हम लिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो अब इस लिस्ट को यूज़ करके मुझे बनानी है पिवट टेबल। पिवट टेबल कहाँ से लेते हैं, देखिए ऊपर जाइए, ऊपर जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ इंसर्ट में आप जाएंगे, रिबन, ये जो पोर्शन होता है इसे रिबन बोलते हैं, मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया हुआ है सब कुछ। तो रिबन में आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में आपके पास है पिवट टेबल का ऑप्शन। पिवट टेबल पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक कर दिया, आपके पास ये पॉपअप आ गया। अब देखो इसमें क्या होता है, आपको सेलेक्ट अ टेबल और रेंज, एक रेंज सेलेक्ट आप करो सो दैट, जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो ये इनपुट है, किस डेटा के बिहाफ पे आप पिवट टेबल को बनाने जा रहे हो, उस डेटा का इनपुट है ये, ठीक है, ओके। फिर इसमें लिखा है कहाँ पे आपको ये सेव करना है। तो मैंने कहा देखो ये ऑप्शन है न्यू वर्कशीट और एक है एक्सिस्टिंग वर्कशीट। तो हम क्या करेंगे, इसको नई वर्कशीट पे सेव करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें हमें देना इनपुट मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके लास्ट जो मेरी सेल है वहां तक ले जाऊं, ठीक है, ये यहां तक, तो मेरा इनपुट आ गया है, ठीक। बट प्रॉब्लम ये है, ये जो डेटा मैंने लिया इसमें ये पूरी लिस्ट मैंने सेलेक्ट कर ली, लेकिन सपोज क्या हुआ, ये लिस्ट अगर अपडेट होती है, इसमें कुछ एंट्रीज नई की जाती हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे फिर मेरी पिवट टेबल अपडेट नहीं होगी। तो मैं क्या करूँ, ये डेटा नहीं लेता हूँ, ठीक है, मैं ये डेटा नहीं ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेता हूँ टेबल का रेफरेंस। तो टेबल का रेफरेंस लेने से पहले मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट को टेबल में बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को बनाएंगे टेबल। अब टेबल कैसे बनाते हैं, तो हम क्या करो, कहीं भी इस लिस्ट के अंदर कहीं भी क्लिक कर दो, ठीक है, होम पे जाइए और यहाँ है ये होम में स्टाइल टैब जो है, यहाँ लिखा है फॉर्मेट एज टेबल, यहाँ क्लिक कर दो आप। मतलब बहुत सारा लेआउट इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक लाइट ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक, ये हो गया। अब इसमें आपसे पूछेगा कि जो रेंज सेलेक्ट की है एक्सेल ने ऑटोमेटिक, क्या वो सही है। तो आप देखो जहाँ ये डैश लाइन मूव कर रही है ये आपकी रेंज है,
तो आप देखो ये रेंज सही है कि यस, मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है, पूरी की पूरा डेटा इसने ले लिया। नहीं लेता तो मैं क्या करता, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके वो एरिया में सेलेक्ट कर लेता। बिल्कुल समझ गए होंगे आप। अब देखिए नीचे है माई टेबल हैज़ हेडर्स, ये जो है ये हेडर है मेरे पास, तो यस माई टेबल हैज़ हेडर, तो इसलिए मैंने इसको टिक किया हुआ छोड़ दिया। ओके कर दो इसको। अब ये बन गई आपकी टेबल। जैसे ही आपने ओके किया देन आपके पास टेबल डिज़ाइन का एक ऑप्शन खुल गया टेबल टूल के अंडर में। ठीक है, टेबल टूल के अंडर में आपके पास टेबल डिज़ाइन खुल गया। टेबल डिज़ाइन में आप देखेंगे तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ है टेबल नेम, मुझे इसका यूज़ करना है। मैं क्या करूँगा, जो पिवट टेबल बनाऊंगा उसमें मैं इस टेबल का नाम दे दूंगा वहाँ पे, तो क्या ये टेबल एक रेफरेंस हो जाएगी। तो अब इस टेबल में आप कुछ भी चीज़ ऐड करते हो, कुछ भी चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हो, तो ये पिवट टेबल जो हम लोग बनाएंगे वो भी अपने आप को अपडेट करेगी। सपोज ये डेटा आपको कहीं जो आपका फील्ड में कुछ कोई बंदा बैठा है वो आपको दे रहा है, और आप कंपनी के मैनेजर, आपके पास अलग अलग रीजन से ये डेटा आ रहा है। ठीक है, अब सपोज वो डेटा रियल टाइम आपको मिल रहा है, इसमें लिस्ट में आपको चेंजेस मिल रहे हैं बहुत सारे, तो हम ऐसी पिवट टेबल बनाएं सो दैट हमारा पिवट टेबल भी अपने आप को चेंज करती रहे। तो उस चेंज को अगर आपको रिफ्लेक्ट करना है तो आपको टेबल का नाम वहाँ पे देना पड़ेगा। तो टेबल 3 को हटा के मैं यहाँ पे देता हूँ नाम सेल्स डेटा। ध्यान देना यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना है। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया सेल्स डेटा, या सेल्स डेटा मेरा यहाँ नीचे भी है तो मैं इसको लिखता हूँ लाइक सेल्स डेटा 1। ठीक है, सेल्स डेटा 1 मैंने इसका नाम दे दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको आ जाओ, अगेन आप क्लिक कर सकते हो किसमें, पिवट टेबल में। पिवट टेबल मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे टेबल रेंज आ गई। ठीक, तो मैंने नाम क्या दिया था, सेल्स डेटा 1, तो बेटर मैं वहाँ से कॉपी कर लूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ इंसर्ट, ये टेबल में आप कहीं भी क्लिक करोगे तो आपके पास टेबल डिज़ाइन वाली टैब ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ये नाम दिख जाएगा सेल्स डेटा 1, तो आप इसको कॉपी कर लो। अगेन इंसर्ट में आइए, पिवट टेबल आप कीजिए, ये डेटा इसने खुद से ले लिया। टेबल का नाम देखो यहाँ पे खुद से आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया, क्लिक किया हुआ था टेबल के अंदर। ठीक है, नाम यहाँ ले लिया, नहीं आएगा तो आप हटा के कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो जो हमने कॉपी किया था वहाँ से। ठीक है, ओके कर देता। अब देखो नीचे ये मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे है ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। डेटा मॉडल क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आप देख रहे हो पावर पिवट करके एक ये टैब है यहाँ पे, तो ये टैब सबके पीसी में भी ऐसा हो सकता है, आपके एक्सेल में ये टैब एक्टिवेट ना हो, तो मैं आपको आगे बताऊंगा इसको कैसे एक्टिवेट करना है, और इसको यूज़ करके हम डेटा मॉडल बनाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे चीज़ को। ओके कर दो। अब देखिए ये है पिवट टेबल का इंटरफेस। यहाँ पे 3-4 चीज़ें आपको अलग दिखेंगी कंपेयर टू द नॉर्मल इंटरफेस। अब देखिए नॉर्मल इंटरफेस में क्या होता है, सेल्स डेटा, यहाँ आप देखो यहाँ पे आपके पास इस टाइप का इंटरफेस है। अब जैसे ही मैं ये खोलता हूँ तो क्या देखो, एक तो मेरे पास पिवट टेबल टूल्स का एक टैब एक्स्ट्रा आ गया, जिसके अंडर में 2 सब टैब है। एक है पिवट टेबल एनालाइज एंड सेकंड इज पिवट टेबल डिज़ाइन। ठीक है, एनालाइज में ये सारे ऑप्शंस हैं, डिज़ाइन में ये सारे ऑप्शंस हैं, हम सबको समझेंगे। अब नीचे आते हैं, ये आपको मिलता है पिवट टेबल का आइकन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है चेंज करने की, बस यहाँ पे आपको नाम बताएगा पिवट टेबल का नाम क्या है, जो कि नाम आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। इस टूल टैब में आप आइए, यहाँ पे पिवट टेबल जो लिखा हुआ है इसमें आपको पिवट टेबल का नाम का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप नाम जो चेंज करेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्या है, यहाँ क्लिक करो, पिवट टेबल आ गया। अब ये आपका आ गया आइकन, यहाँ आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, जस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ जो मेन चीज़ हम चेंज कर सकते हैं ये है पिवट टेबल फील्ड्स। पिवट टेबल फील्ड्स को यूज़ करके ही हमें क्या करना है, पिवट टेबल अपनी बनानी है। अब देखो इसमें जो ये जो बहुत सारे फील्ड्स जो दिखा रहे हैं, ईयर, मंथ, टाइप, सेल्स पर्सन, रीजन, सेल्स यूनिट्स, ऑर्डर्स, ये क्या है, ये जो हमारी टेबल थी उस टेबल के कॉलम है। देखो ईयर, मंथ, टाइप, सेल्स पर्सन, रीजन, सेल्स यूनिट्स एंड ऑर्डर। आपको याद हो जब हमने टेबल बनाई थी तो उस टाइम में टिक किया था माई टेबल कंटेन्स हेडर्स, तो ये हेडर्स ये हैं। वो क्लिक करने का फ़ायदा हमें ये हुआ, अब इस पिवट टेबल ने ये हेडर्स को ही पिक कर लिया। यहाँ पे हमें 4 एरिया आपको मिला है, फिल्टर वाला एरिया, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज़। मैं आपको इन चारों में से अभी 3 चीज़ बताऊंगा, क्योंकि हमें क्या है, हमें फर्स्ट हमें ये देखना कि पिवट टेबल बनती कैसे। ठीक है, उसके बाद हम इसको मॉडिफाई करेंगे। ऑफ कोर्स बहुत कुछ सीखने को इसमें।
अब क्या करना है हमको, देखो ये जो एलिमेंट्स हैं मेरे, ठीक है, ईयर, मंथ, टाइप, ये जो हैं इनको मुझे ड्रैग करके इन 3 में रखना है, रोज में या कॉलम में या वैल्यूज में। अब देखो मैं आपको रख के बताता हूँ। देखो ड्रैग करने का मतलब क्या होता है, आपको लेफ्ट यहाँ ले जाके लेफ्ट क्लिक करके उसको लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए कि इसको उठा के यहाँ पे डाल देना है। सपोज मैं मंथ को लेके आता हूँ एंड ड्रैग कर देता हूँ रोज में, मेरे मंथ यहाँ पे आ गए, जितने मंथ यहाँ पे थे सारे यहाँ पे मंथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सपोज करो मंथ के साथ साथ मैंने जो टाइप्स था, ठीक है, उसको मैंने पिक करके कॉलम्स में रख दिया, ठीक है, तो जितने भी मेरे प्रोडक्ट थे वो कॉलम में आ गए। अगेन वैल्यूज वाले सेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज इनकी सेल्स डाल देता हूँ पिक करके, तो मेरी ये सेल्स वैल्यूज में आ गई। देखो मेरी टेबल बन के रेडी हो गई, जिसमें इन्होंने पूरा का पूरा डेटा इस टेबल से उठा के जो है इसमें समराइज कर दिया, जिसमें मैंने जो चूज़ किया है वो ये किया है कि मुझे प्रोडक्ट्स की मंथली सेल चाहिए। अब आप देखो बटर की जनवरी मंथ में इतनी सेल हुई, ठीक है, ये क्या है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ है, ठीक है। ऐसे आप देखो कि जनवरी में कर्ड की कितनी सेल हुई, आपके पास इतनी होगी, या आप ऐसे देख सकते हो कि पूरे के पूरे सारे प्रोडक्ट्स की जनवरी में कितनी सेल हुई, इतनी हुई। यहाँ आप ये भी देख सकते हो कि बटर की थ्रू आउट ईयर आपके जितने मंथ्स आपने लिए हैं टेबल में, उन सारे मंथ्स में कितनी क्यूमुलेटिव सेल हुई, तो ये हो गई। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको इस टेबल में टोटल आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मंथली सेल आपको मिल जाएगी, ईयरली सेल आपको मिल जाएगी, या आप कह सकते हो एक मंथ में टोटल सेल आपको मिल जाएगी, या आप कह सकते हो कि एक प्रोडक्ट की टोटल सेल मिल जाएगी थ्रू आउट ईयर, ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए ये जो पिवट टेबल है, इस जस्ट 3-4 क्लिक में आपकी टेबल रेडी हो जाती है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम यह आएगा कि आपको किस सेगमेंट को कहाँ पे रखना है। अब इसको समझने के लिए मैंने 3 रूल बनाए हैं और मैं इसको बोलता हूँ गोल्डन रूल्स। तो गोल्डन रूल 1 ये है, देखो मैं सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ से। आपको हटाने में क्या करना है, यहाँ से इधर क्लिक करके ड्रैग करके बाहर फेंक दो, क्लिक करो ड्रैग करो बाहर फेंक दो, ठीक है, ये हो गया मेरा गोल्डन रूल। फर्स्ट गोल्डन रूल ये है, देखो रोज जो लिखा हुआ है इसका मतलब आप समझो कि ये इसमें जो डेटा आएगा वो रो वाइज रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको क्या जो इस लाइक रो वाइज यहाँ पे इस सेगमेंट में, इस लेआउट में जो डेटा दिखाना है वो आपको जो है रो में ले जाना पड़ेगा। जैसे रोज हमारी यहाँ पे आ गई, मुझे क्या था मंथ्स नेम ऑफ मंथ रो में दिखाने थे, तो मैंने फिर क्या किया, मंथ को रो में ड्रैग कर दिया, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स को कॉलम वाइज चाहिए। देखो मेरे को टेबल बनानी तो क्या कुछ डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। जैसे मैंने यहाँ पे मंथ्स कर दी, यहाँ मैं डिफाइन करूंगा प्रोडक्ट्स, तो मेरा क्या प्रोडक्ट्स की मंथली सेल मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो कॉलम में क्या हो गया, गोल्डन रूल 2 ये है, कॉलम में आपको उसको ड्रैग करना है जिसको आपको कॉलम में दिखाना है। तो कॉलम में आप क्या दिखा सकते हो, लाइक आप दिखा सकते हो टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो मैंने टाइप यहाँ डाल दिया, कॉलम में दिखा दिया। अब देखो कॉलम में जितने भी मेरे प्रोडक्ट थे सारे के नाम आ गए, बटर आ गया, कर्ड आ गया, आइसक्रीम आ गई, मिल्क आ गई, और यहाँ आ गया ग्रैंड टोटल, ठीक है, ओके। अब क्या है, आपको डेटा देना है, इन सबको डेटा देना है। तो डेटा जो आपको देना है वो देना है वैल्यूज़ में। वैल्यूज़ में ही क्यों देना है डेटा, देखिए ये जो कॉलम में भी आप डेटा दे सकते हो, रोज में भी आप दे सकते हो, लेकिन अगर आप डेटा को वैल्यू में दोगे ना, वैल्यूज़ में, तो कैलकुलेशन भी अपने आप ही कर देगा एक्सेल। ये जो सेक्शन है वैल्यूज़ वाला सेक्शन, इसमें डेटा दिखाने के साथ साथ वो कैलकुलेट भी करता है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये सम निकालता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा ही नहीं आपको हमेशा सम मिलेगा। आपको अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम निकाल सकते हो, मिनिमम निकाल सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन फाइंड आउट, बट बाय डिफॉल्ट ये एवरेज निकालता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेल्स को यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया वैल्यूज़ में, तो आप देखो जितनी भी सेल्स थी सारी की सारी यहाँ पे आ गई विद सम। इसने सम अपने आप से इसने निकाल दिया। नाम भी देखो, यहाँ पे सेल्स था लेकिन यहाँ पे नाम भी हो गया चेंज, सम ऑफ सेल्स। आई थिंक आप समझे होगे। अगर आप कुछ और करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, लाइक अगर आपको टाइप नहीं दिखाना तो टाइप हटा के आप क्या कर सकते हो, सेल्स पर्सन का नाम यहाँ पे डाल सकते हो। अब देखो सेल्स पर्सन अभय ने जनवरी में इतनी सेल की, या आप ये कह सकते हो पूरी की पूरी साल में अभय ने कितनी सेल की, ये सेल की,
ठीक है, या आप कह सकते हो कि जनवरी में टोटल सारे सेल्समैन ने इतनी सेल्स की। तो ये बहुत इजी रहता है। सपोज आपको किसी का किसी की ग्रोथ देखनी है या आपको किसी को परफॉर्मेंस बोनस देना है, तो ऑफकोर्स आपको ये देखना है कौन कितनी ज़्यादा सेल लेके आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि भी टोटल अभय की सेल इतनी रही, टोटल आशीष की इतनी रही, तो इसमें जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम जिसकी सेल रहेगी आप उसको ज़्यादा बोनस दोगे। जैसे आशीष की सेल सबसे ज़्यादा है तो मान लो आप क्या उसको सबसे ज़्यादा बोनस देंगे, ठीक है। तो उस बिहाफ में भी आपको ये चीज़ बहुत कंफर्टेबली आप किसी की सेल को या किसी भी पैरामीटर को आप जो है देख सकते हैं, उसके बेसिस में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो कॉर्पोरेट लेवल पे ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर आपको नहीं आता है तो ऑफकोर्स इसको सीख लो। एंड सेकेंडली, आप किसी भी जॉब में आप जाओ, चाहे आप इंजीनियरिंग करके जा रहे हो या आप डिप्लोमा करके जा रहे हो, अगर आप ऐसे डेटा से डील करते हो तो आपको पिवट टेबल समझ लेना चाहिए, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें वैल्यूज़ में आपको कैलकुलेशन सिर्फ वैल्यूज़ में ही होगी। अब सपोज मैं वैल्यूज़ में से हटा देता हूँ सम ऑफ सेल, जस्ट आपको दिखाने के लिए, और मैं सेल्स को डाल दूँ अगर कॉलम में या रोज में डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या जनवरी में क्या क्या सेल हुई, सब ये नाम लिख के आ गया, लेकिन यहाँ पे किसी ने सम भी नहीं बताया कि टोटल जनवरी में सेल का सम कितना है, ठीक है। तो ये सेल जो है हमारा, इसमें सॉरी, जो कैलकुलेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ में होने वाली है और किसी में जो है नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, बस आपको यही 3 गोल्डन रूल आपको याद रखने हैं। रोज़ में आपको वो कॉलम, वो सेगमेंट देना है जिसको आपको रो वाइज दिखाना है। कॉलम में आपको वो देना है जो आपको कॉलम वाइज शो करना है। और अगर आपको जो भी वैल्यू है, वैल्यू जिसमें कैलकुलेशन हो सकता है, वो आपको वैल्यूज़ वाले टाइम में देनी है। फिल्टर में आपको बताऊंगा बाद में। आई थिंक आप इतना समझोगे। हम कुछ और भी कर लेते हैं ट्राई इसमें। सपोज मंथ मैंने हटा दिया, सेल्स पर्सन हटा दिया, सम ऑफ सेल्स हटा दिया, पूरा सब कुछ हटा दिया मैंने, ठीक है। मुझे निकालना है ईयरली सेल, और मैं ईयर दिखाना चाहता हूँ रो में। ईयर आ गया, ठीक है। देन मैं दिखाऊंगा प्रोडक्ट की सेल, प्रोडक्ट्स आ गए और मुझे सेल्स यहाँ पे दिखा दी, ठीक है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ईयर वाइज भी मुझे क्या सेल्स पर्सन के नाम, या मैं कह सकता हूँ रीजन वाइज मुझे दिखानी है। तो मैंने कहा रीजन में यहाँ रख दो, या इसको ईयर को करो नीचे, रीजन को ऊपर। तो ईयर को नीचे करने में क्या हो गया कि देखो, अभी जैसे रीजन नीचे था तो ईयर आ रही हमारी ऊपर, 2019, 2020, 2021। इसको मैं माइनस भी करना है आपको तो आप माइनस कर सकते हो। लो, ये कर दिया मैंने माइनस, मतलब इसको मुझे 2019 का देखना है, तो 2019 का देख लिया, ठीक है। टोटल करना है माइनस, तो टोटल माइनस आपको कर लिया। 2019 में इतनी सेल हुई, 2020 में इतनी हुई, 2021 में इतनी हुई, और आपको फर्दर इसका ब्रेकअप चाहिए तो आप देख सकते हो 2019 में मैंने रीजन वाइज दिखाया है ब्रेकअप। आप रीजन को हटा के सेल्समैन वाइज दिखा सकते हो, ठीक है, जैसा, या मंथ वाइज आप दिखा सकते हो। तो मैंने दिखाया रीजन वाइज, तो आप इसको एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ओके। और हाँ, अभी देखो मैंने ईयर को ऊपर रखा है तो ईयर यहाँ पे ऊपर है, रीजन को रखा है नीचे तो रीजन उसके नीचे आया है। अगर मैं उल्टा कर दूँ तो क्या होगा, तो देखो रीजन ऊपर आ जाएगा। सेंट्रल में इन 3 साल में इतनी सेल हुई, नॉर्थ रीजन में इन 3 साल में इतनी हुई, ठीक है। अगर मैं ईयर को हटा दूँ, मान लो मंथ को लेके आऊँ, मंथ्स को लेके आऊँ, तो मंथ मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। सेंट्रल में जनवरी में इतनी सेल हुई, नॉर्थ में इतनी सेल हुई, साउथ में इतनी सेल हुई, ठीक है। आई थिंक आप समझोगे। और अगर मैं इसको ये भी हटा दूं, सपोज मैं ईयर लेके आता हूं, पहले ईयर होगी, फिर मंथ लेके आता हूं, ये हो गया। तो ये ज़्यादा अच्छा है। सेंट्रल रीजन में 2019 में जनवरी में इतनी सेल हुई, ठीक है। लास्ट में जो अभी दिखाया था ईयर नहीं था, तो क्या जनवरी को, क्या जितनी भी जनवरी थी सबको उसने ऐड कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, 2019 की जनवरी में इतनी सेल है, 2020 की जनवरी में इतनी सेल है, 2021 की इतनी सेल है, रीजन वाइज। तो पूरा का पूरा ये ब्रेकअप आ गया, और नीचे इन्होंने फाइनल भी दिखाया है आपको, टोटल कितनी सेल है हमारी, इतनी है। और इधर वो दिखा रहा है ग्रैंड टोटल की भाई आपकी 2019 में प्रोडक्ट वाइज दिखा के फाइनल इतना दिखा रहा है। 2019 में आपकी टोटल सेल, सारे प्रोडक्ट की सेल को जोड़ लोगे तो आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब और भी बहुत कुछ दिखा सकते हो, जैसे सपोज सेल्स पर्सन मैंने यहाँ दिखाना है, तो देखो सेल्स पर्सन भी आ गया मेरा। 2019 में अभय ने इतनी सेल की, आशीष ने कोई सेल नहीं की, ठीक है, राहुल ने कोई सेल नहीं की, ठीक है। फिर यहाँ पे 2019 में विराट ने सेल की, किसके अंडर में, बटर के अंडर में।
बटर जो है 2019 में अभय ने इतना बेचा, आशीष ने बिल्कुल नहीं बेचा, राहुल ने बिल्कुल नहीं बेचा, विराट ने इतना बेचा, विवेक ने बिल्कुल नहीं बेचा, ठीक है, 2019 में। देन टोटल आ गया हमारा बटर का 2019 का, बटर टोटल ऊपर लिख के आ गया, देखो कर्ड टोटल इधर आ गया। तो मतलब एक्सेल स्मार्टली ये अपना डेटा को पूरा मैनेज कर दे रहा है। लेकिन वही है, अब जैसे ये मैंने बना दिया, ये जो पर्टिकुलर ये जो टेबल बनाई, इसमें आपको समराइज करने से ज़्यादा क्या है, कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो बस यही आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन से टैब हमें इसमें दिखाने, सो दैट हमारी टेबल अच्छी दिखे और ईजिली कोई उसको समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट अब समझते हैं हम लोग ग्रुपिंग ऑफ डेटा। पिवट टेबल मैंने बनाया, सपोज इसमें मुझे डेटा को क्लब करना है, ग्रुप्स बनाने हैं, तो कैसे ग्रुप्स को हम बनाएं। तो देखिए यहाँ जैसे मैं रीजन को हटा देता हूँ रीजन हटाने के बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ मंथ्स को। अब देखिए मैंने यहाँ पे मंथ्स डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी सेल को रिप्रेजेंट करना है क्वार्टरली, ठीक है। तो क्वार्टर वाइज मुझे ग्रुप्स बनाने, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो फर्स्ट क्वार्टर में 3 आएंगे मंथ, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो सपोज मैंने यहाँ को ड्रैग करो, जनवरी पे लेफ्ट क्लिक करो और लेफ्ट क्लिक किए हुए इसको ड्रैग कर दो नीचे मार्च तक, ठीक है, ओके। देन जाओ आप पिवट टेबल एनालाइज पर, वहाँ पे आप जाओ, आपको मिलेगा क्या आएगा, यहाँ पे आप जाएंगे तो आएगा ग्रुप ऑप्शन। ग्रुप ऑप्शन में 3 चीज़ आपको मिलेंगी, ग्रुप सिलेक्शन, अनग्रुप और ग्रुप फील्ड। ये ग्रुप फील्ड वाला ऑप्शन है, दैट इज ग्रे। ये क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, ये एक्चुअल डेट्स में अगर हम लिखते, एक्चुअल डेट के फॉर्मेट में होते तो ये ग्रुप फील्ड में और भी ऑप्शन हमें मिल सकते थे, ठीक है, और भी चेंजेस हम इसमें कर सकते थे। लेकिन हमने अभी डेट के फॉर्मेट में नहीं लिखा है इसको, जस्ट मंथ से लिखा है, तो ये इसलिए ग्रे आ रहा है ठीक है। तो अभी ऊपर वाला हमारा है ग्रुप सिलेक्शन। अगर आपको ग्रुप बनाना है और सपोज आपका कोई ग्रुप बना हुआ है उसको आपको हटाना है तो ये अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ग्रुप बनाना है। तो जो भी हमने डेटा सेलेक्ट किया उसको लेके हमने यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारा बन गया फर्स्ट ग्रुप। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सपोज फर्स्ट ग्रुप हमारा हो तो गया ये, ठीक है, बट ये कि फर्स्ट ग्रुप हमने बनाया था तो और भी ग्रुप्स बन गए, जैसे अप्रैल का बन गया, मई का बन गया, नवंबर का बन गया एंड दिसंबर का बन गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको अगेन क्या करना है, जैसे अप्रैल एंड मई जो है हमारे, ये है हमारे सेकेंड क्वार्टर में, तो ये किया हमने क्लिक, ये क्लिक किया और इसको बना दिया ग्रुप 2, ठीक है। एंड ये है हमारा थर्ड क्वार्टर, ठीक है, ये ग्रुप 3 हो गया। तो अब क्या कर सकते हो, आप इसको नाम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ जैसे आप करेंगे क्लिक तो ऊपर में आपको नाम यहाँ पे एडिट कर सकते हो। मैं डालता हूँ फर्स्ट क्वार्टर हो गया। अगेन यहाँ क्लिक किया, इसको डाल दो सेकेंड क्वार्टर, ये है थर्ड क्वार्टर, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। हमने क्या किया, अपना जो हमारा डेटा था मंथली उसको हमने क्वार्टर वाइज रिप्रेजेंट कर दिया। दैट इज फर्स्ट क्वार्टर में हमारा इतना सेल हुआ है। हम इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से हमने मिनिमाइज कर दिया, अगेन यहाँ भी कर सकते हैं मिनिमाइज, ये भी मिनिमाइज कर दिया हमने। तो अब देखो फर्स्ट क्वार्टर की सेल आपकी इतनी है, बटर की, कर्ड की है, आइसक्रीम की इतनी है, मिल्क की इतनी है, और टोटल हमारी सेल फर्स्ट क्वार्टर में इतनी है, सेकंड क्वार्टर में टोटल सेल इतनी है, थर्ड क्वार्टर में टोटल सेल इतनी है। तो ये बहुत बहुत ईजी से हो जाएगा कि आप क्वार्टर वाइज भी कंपेयर कर सकते हो। और किससे कंपेयर कर रहे हो आप, बस आपके पास ये लिस्ट आई हुई है जिसमें बहुत सारा डेटा एंट्री किया हुआ है और हम लोग उससे क्या क्या चीज़ें निकालते जा रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक आप समझ रहे होगे मैंने इसको एक्सेल का मोस्ट पावरफुल टूल क्यों बोला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप, रोज़ में जैसे मैंने सिर्फ मंथ को ड्रैग किया था, जैसे ही ग्रुपिंग करी वैसे ही क्या हुआ, मंथ 2 एक ये अलग जो है एक टैब बन के आ गया तो ये दिखा रहा है आपने जो ग्रुपिंग करी है उसको दिखा रहा है। आप इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर दोगे बाहर तो हम हमारे ग्रुप्स अपने आप हट जाएंगे, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, इसको अनग्रुप भी कर सकते हो। मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको अनग्रुप कर दिया तो सारे के सारे ग्रुप निकल गए, ठीक है। कंट्रोल जेड करके बाद मैं अगर आपको यहाँ से निकाल के दिखाऊँ तो ये वाला मैं ड्रैग कर देता हूँ तो सारे के सारे ग्रुप अपने आप से निकल जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप समझे होंगे हाउ टू ग्रुप डेटा इन द पिवट टेबल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हमें
पिवट टेबल में फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग मीन्स क्या है, आपका इच्छा है कि आप सेल का कलर चेंज करना है, ठीक है, सेल को ब्रॉड करना है, बॉर्डर लगाना है, ऑल दिस थिंग्स। तो आपके पास देखो होम पे आप जाएंगे, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, ठीक है, देन अंडरलाइन, वट एवर यू वांट, यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन है, कर सकते हो। अगेन आपके पास यहाँ नंबर ऑप्शन है, ठीक है। इस नंबर ऑप्शन से आप जो भी करेंसी सिंबल लेना चाहो वो आप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। परसेंटेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं आप, ठीक, ओके। बट ये सब करना यहाँ से करोगे तो ये मैं यहाँ से करना रिकमेंड नहीं करूँ। क्यों? यहाँ से सिर्फ आप कर रहे हो अगर, तो सिर्फ और सिर्फ हमने जितना डेटा सेलेक्ट किया, सपोज मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, तो इसमें ही होगा चेंजेस जो आप करोगे वो। सपोज क्या हुआ कि मैंने कुछ चेंज किया, डेटा ऐड हुआ, ठीक है, डेटा रिमूव हुआ, तो वो चीज़ अपने आप से अपडेट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना डेटा के लिए यहाँ पे चीज़ें चेंज करी हैं। तो मेरे हिसाब से आप कुछ भी चेंज करना है यहाँ से मत करो, आप सीधे सीधे क्या करो, पिवट टेबल के यहाँ पे जाएंगे वैल्यू सेक्शन में। वैल्यू सेक्शन में जो सम ऑफ सेल्स है, यहाँ पे आप करो लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग। वैल्यू फील्ड सेटिंग में आप जाइए, ये क्या है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जस्ट पहले आप यहाँ नीचे देखेंगे बॉटम में लेफ्ट साइड में यहाँ दिखेगा नंबर फॉर्मेट, इसको क्लिक कीजिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, लाइक जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, टाइम, डेट, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट। तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए करेंसी तो मैंने इसको क्लिक किया। ऑलरेडी मेरे पास क्या रुपीस का सिंबल लिया हुआ है, डेसिमल प्लेसेस 2 तक मुझे दिखाना है, ठीक है, ओके। और देखो सैंपल यहाँ दिखा दिया, मतलब क्या, कॉमा भी अपने आप लग जाएगा। ये देखो लिखा हुआ है 1,05,516, ठीक है, तो कॉमा अपने आप से लग गया रुपीस के हिसाब से, ठीक है। जैसे इंडिया में यहाँ लगता है कॉमा, बाकी अगर आप डॉलर लोगे तो क्या होगा, 105 यहाँ लगता है कॉमा, 3 के बाद लगता है कॉमा, ठीक है। तो अभी हम इंडियन रुपी के हिसाब से कॉमा भी लग जाएगा और डेसिमल भी अपने आप सेट हो जाएगा एंड रुपीस का सिंबल भी आ जाएगा। तो मैं ओके कर देता हूँ इसको, ओके ओके। तो आप देखो रुपीस के सिंबल सब में लग गए, कॉमा अपने आप से लग गया और मेरे डेसिमल प्लेसेस भी 2 तक इसमें दिखा दिए, ठीक है। तो अब ये चेंज यहाँ से चेंज करने से क्या होगा कि अगर कुछ डेटा ऐड और रिमूव होता है तो अपने आप से वो अपडेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए इसमें और भी चीज़ है, जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, अगेन वैल्यू फील्ड सेटिंग में गया, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है ना, जैसे मैंने सेल्स को यहाँ से सेल्स को ड्रैग किया वैल्यू सेक्शन में, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल ने सम ऑफ सेल्स ले लिया। तो अभी क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, हम ये देखते हैं। मान लो सपोज मैंने सम ऑफ सेल्स हटा दिया, अगर मैं वैल्यू सेक्शन में सेल्स पर्सन का नाम लेता हूँ तो देखता हूँ क्या करेगा ये एक्सेल, क्योंकि सेल्स पर्सन क्या है, ये एक जो है नाम है, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड कर दिया, नाम के साथ देखते हैं क्या करेगा। तो मैंने इसको ड्रैग किया, यहाँ वैल्यूज में रखा, अब देखना क्या चेंज होगा। ये क्या है देखो, जैसे ही मैंने सेल्स पर्सन को नीचे लिखा तो इसने काउंट लगा दिया एक्सेल ने। एक्सेल इज स्मार्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उसने क्या किया कि भाई आप किसी के नाम को यहाँ पे डाल रहे हो तो उसको लगा कि आप नाम के साथ क्या कैलकुलेट करना चाहते होगे, तो एक ही ऑप्शन दैट इज काउंट। आप ये काउंट करना चाह रहे हो कितनी बार ये सेल्स पर्सन ने जनवरी में बटर बेचा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, जनवरी में बटर 12 बार बेचा गया, ठीक है। तो मतलब 12 बार हम ये बोल सकते हैं कि 12 सेल्स पर्सन ने जो है जनवरी में बटर को सेल किया, ठीक है। तो जैसे ही आप नाम वाला अगर इसमें डालोगे वैल्यूज में, तो वो काउंट फंक्शन अपने आप से लगा देगा, ठीक है, ओके। तो इसको हटा देते हैं अगेन, और मैं अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू इसको देता हूं तो न्यूमेरिक वैल्यू को समझ के ये क्या करेगा, सम निकाल देगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। लेकिन मुझे सम नहीं चाहिए। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको सम ऑफ सेल्स, या मैं कह रहा हूँ मंथ को मैंने हटा दिया, ठीक है। नहीं, मंथ को नहीं हटाता हूँ मैं, मंथ को नहीं हटाता हूँ मैं, टाइप को हटा दूँ, ठीक है। तो मेरा टोटल सेल आ गई कि भाई जनवरी मंथ में इतनी सेल हुई, फरवरी में इतनी, मार्च में इतनी, अप्रैल में इतनी, ये सब मेरा टोटल सम ऑफ सेल आ गया। अब मुझे क्या, मैं एक बार और सेल्स को उठा के यहाँ डालता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया सम ऑफ सेल्स 2, ठीक, सम ऑफ सेल्स 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सम ऑफ सेल्स 2 में जाता हूँ। सम ऑफ सेल्स 2 में आप क्या करो, लेफ्ट क्लिक करो और यहाँ जाओ वैल्यू फील्ड सेटिंग में। मुझे क्या करना है, देखो सम ऑफ सेल्स मैंने पहले कॉलम में दिखा दिया, अगेन सेकेंड कॉलम मेरा सेम है, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट है वही सेम है, बस रेप्लीकेट है इसलिए उसका नाम 2 कर दिया गया है, ठीक है।
मुझे यहाँ पे सम ऑफ सेल्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एवरेज ऑफ सेल्स। तो मैंने यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ एवरेज किया, तो यहाँ देखो नाम जो होगा ना यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा एवरेज ऑफ सेल्स 2। ठीक है, मैं 2 हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मुझे चाहिए एवरेज ऑफ सेल्स, तो मैंने ओके कर दिया यहाँ पे। तो आप देखो एवरेज ऑफ सेल्स और पूरा का पूरा ये चेंज हो गया और इसने अभी एवरेज निकाल दिया। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको एवरेज सम ये सब निकालना तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, अब सपोज मुझे कुछ और भी निकालना है, एवरेज के अलावा भी कुछ और, तो एक बार मैंने और इसको यहाँ रखा। ठीक है, ये आ गया सम ऑफ सेल्स 2। अगेन मैंने लेफ्ट क्लिक किया, वैल्यूड फील्ड सेटिंग में गया। अब यहाँ से आप देखो मेरे आपको काउंट करना है, मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, या प्रोडक्ट काउंट नंबर्स निकालना है, ये बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, इसमें हमने था समराइज वैल्यू बाय, अभी हम देखते हैं शो वैल्यू एज। ठीक है, अभी यहाँ लिख के आ रहा है नो कैलकुलेशन, तो मैं इसको क्लिक करूंगा और मैं लिखूंगा यहाँ से मुझे निकालना है डिफरेंस। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं देखता हूँ कि पास, जैसे सपोज फरवरी मंथ में जो सेल हुई वो जनवरी मंथ के कंपैरिजन में कितनी रही, कम हुई या ज़्यादा हुई। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ डिफरेंस फ्रॉम। एक है डिफरेंस फ्रॉम, आपके क्या होगा कि दैट विल शो एब्सोल्यूट अमाउंट, कि लाइक आपने 20,000 रुपए की सेल ज़्यादा की या 20,000 ही कम की। मुझे एब्सोल्यूट अमाउंट में नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए परसेंट में चाहिए, कि लाइक आपने फरवरी में जनवरी के कंपैरिजन में 15% ज़्यादा सेल की या 15% कम सेल की। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया परसेंट डिफरेंस फ्रॉम। ठीक है, ओके, अब देखो क्या है, ये बेस फील्ड हमारा ये वाला है, बेस फील्ड ये है, तो मंथ्स हमने ऑलरेडी लिया हुआ है अपने यहाँ पे, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर हमने मान लो सपोज करो सेल्स पर्सन लिया होता तो ये सेल्स पर्सन वाले पे ब्लू होता। ठीक है, तो इसको चेंज नहीं करना है, बेस फील्ड मेरा ये है। मुझे बेस आइटम किस में से आपको जो है डिफरेंस निकालना है। सपोज मैं कहाँ पे हूँ, जनवरी में हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि लाइक इसके प्रीवियस, जैसा ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे आप देखेंगे बेस आइटम में, तो इसका मतलब क्या है, देखो सपोज आपने क्या किया, पूरे के पूरे साल में आपकी सेल सबसे ज़्यादा हुई मई में। ठीक है, मई में आपकी सेल्स सबसे ज़्यादा हुई और आप क्या करना चाह रहे हो, आप अपने डेटा को कंपेयर करना चाह रहे हो या अपनी सेल को आप कंपेयर करना चाह रहे हो अकॉर्डिंग टू मई मंथ। आप मई मंथ से कंपेयर कर रहे हो कि भाई मई मंथ मेरी हाईएस्ट सेल हुई थी, तो इसके कंपैरिजन में अदर मंथ्स में कितनी कम हुई इससे सेल। तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, अपने मंथ को फिक्स कर सकते हो। लाइक सपोज मई आपने कर दिया, तो क्या करेगा, जितने भी मंथ्स हैं सबका डिफरेंस निकालेगा सेल का, किससे कंपैरिजन है, मई के कंपैरिजन में। ठीक है, आई थिंक आप समझे होगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, मुझे, मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये है कि मुझे क्या चाहिए, जो अभी करंट मंथ है ये अपने प्रीवियस मंथ वाले से डिफरेंस निकाले, कितने परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ सेल में। तो मैंने यहाँ कर दूंगा क्लिक प्रीवियस वाले में। तो ये आप नेक्स्ट से भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें निकालना है किससे, प्रीवियस से। ओके कर दिया। तो आप देख लो जनवरी में कुछ नहीं दिखाया क्योंकि हम क्या यहीं से तो स्टार्ट है, इसके प्रीवियस में कोई मंथ नहीं है। फरवरी आप देखो आपकी सेल जो है 1.56% से बढ़ी है। ठीक है, प्लस मतलब बढ़ी है। अगेन आप मार्च में आएंगे तो आपकी सेल -18.82 मतलब 19% से आपकी सेल घटी है। अगेन अप्रैल में 51% से बढ़ी है अराउंड रफली। अगेन मई में 33% से डाउन गई है। अगेन नवंबर में लगभग 11% से डाउन है सेल और दिसंबर में आपकी लगभग 10% से डाउन है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप सीधे अगर आप मैनेजर पोस्ट पे किसी भी कंपनी काम कर रहे हो तो आप देख सकते हो यहाँ से कि सेल कैसे अप हुई और डाउन हुई। और आपके दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि आप जो भी चीज़ ये देख रहे हो, ये जो भी हम चेंजेस यहाँ पे कर रहे हैं, वो सारा का सारा आप ऑन द बिहाफ ऑफ दिस टेबल कर रहे हो, इस टेबल से, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी टेबल है। अगर आप इमेजिन करो आपके पास पिवट टेबल का टूल नहीं पता होता आपको, तो आप इतना सारा कंपैरिजन नहीं कर पाते, या करते भी आप तो आपको मैनुअल करना पड़ता। लाइक मुझे लगता है कि घंटों आपको लग जाते इस यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आपको पिवट टेबल पता है तो आप जस्ट फ्यू क्लिक्स में आप इसको कर सकते हो। अगेन आपको कुछ और भी करना है तो और भी आप कुछ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सम ऑफ सेल, इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, सम ऑफ सेल्स ना कि मैं परसेंटेज डिफरेंट कर देता हूँ, परसेंटेज डिफरेंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पिवट टेबल में एक काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन दिया गया है, दैट इज ड्रिल डाउन दी डेटा। ड्रिलिंग डाउन में क्या होता है, सपोज आपको, जैसे आप यहाँ देख रहे हो तो
अप्रैल मंथ में आपकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। और आप सपोज क्या है, आप ये जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है, प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द रीज़न कि ये 51% अप्रैल में सेल क्यों बढ़ा है। तो अब रीज़न ढूंढने के लिए आप क्या करोगे भाई, आप सेल्स डेटा में आप जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे अप्रैल की सेल देखेंगे, ठीक है, या आप यहाँ से इसको शॉर्ट करेंगे बेस्ड ऑन अप्रैल सेल, तब आप बताएंगे, ठीक है। लेकिन इतना टाइम आप सोच रहे हो, प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, अब बीच में रोक के आप पूरा का पूरा ये प्रोसेस कर रहे हो, तो ये आपको थोड़ा सा जो है शर्मफुल होगा, ठीक है। तो इसलिए एक फीचर है दैट इज ड्रिल डाउन दी डेटा। देखो यहाँ पे 51% मेरा सेल एक्सेप्शनली इंक्रीज हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक आप करेंगे, देखो डबल क्लिक किया तो एक नई शीट बन गई, शीट 3, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अप्रैल का सेल दिखा दिया, क्योंकि जो आपका सेल में जो इंक्रीज हुआ है वो क्या हुआ है, अप्रैल में ही हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, अप्रैल वाले पूरे के पूरे मंथ को अलग से यहाँ पे एक शीट बना के दिखा दिया। दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रिल डाउन दी डेटा, ठीक है। आप इसमें नाम चेंज कर सकते हैं, अप्रैल कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो कुछ, ठीक है, ओके। तो अब देखो इसमें ये भी आपको अच्छा रहेगा कि सपोज आपको अगर ये डेटा इंडिविजुअल को भेजना है, उनने सपोज जो हमारे सेल्समैन है उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया अप्रैल मंथ्स में, तो आप हो सकता है कि ये डेटा आपको इंडिविजुअली उनको जो है भेजो। तो यहाँ से आप शॉर्ट करके वो डेटा उनके लिए भेज सकते हो। सपोज मुझे सिर्फ अभय को भेजना है, तो मैंने बाकी अनटिक कर दिया और मैंने अभय का डेटा अप्रैल का उसको भेज दिया, ठीक है। ऐसे करके हम उसमें कर सकते हैं। खैर अभी मुझे इसकी नीड नहीं, मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है, ओके। सो आई थिंक आप पिवट टेबल के बारे में समझे होगे, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसमें थोड़ी बहुत मैंने आपको फॉर्मेटिंग भी बताई, ठीक है। अभी बहुत सारा आगे उसमें बचता है, लाइक यूज़ ऑफ पिवट टेबल चार्ट्स एंड पावर पिवट। सो अभी आपके लिए आप ये देखें, अगर आपको ये पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए, मैं ताकि ये सब आपके कमेंट, आपके फीडबैक मुझे मोटिवेट करेंगे, तो मैं फर्दर पिवट टेबल चार्ट्स हो गए, पावर पिवट हो गए, इसके बारे में क्लासेस बनाता हूँ। और अगेन अगर बोलूँ तो अगर कोई नया है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल को शेयर भी कीजिए। मैं इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लाता रहूँगा। ये सब चीज़ें एक्चुअली कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत काम में आती हैं, चाहे आप प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में। जैसे कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, स्टिल मुझे इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ता है डेली, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, अगर आप किसी मार्केटिंग कंपनी में हो तो ऑफकोर्स आप इसके बिना तो जी ही नहीं सकते हो। और मेरा प्लान ये है कि हम लोग एक्सेल ख़त्म करने के बाद में वी विल स्टार्ट एक्सेस। एक्सेस एक इससे एक स्टेप ऊपर है। और हाँ, अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी है आप अपना फीडबैक दीजिए, वो उससे मैं अपने कंटेंट में इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।